वेलकम इन अरमान इंग्लिश क्लासेस। तो आज अपने पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 2। इसका जो पहला पार्ट है उस वीडियो में अपने इसके जो बेसिक रूल्स हैं उनका अध्ययन किया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय अरमान क्लासेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय अरमान क्लासेस पे सर्च करके और इसके जो बेसिक रूल है वो अच्छी तरह से समझ सकते हो। आज अपने करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इंटेरोगेटिव की पहचान कि वो सेंटेंस होते कौन से हैं। जिन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क हो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। अब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं दो प्रकार के, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और या होगा WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो इनसे शुरू होगा या फिर WH वर्ड से। WH वर्ड कौन से होते हैं? WH वर्ड्स व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे WH वर्ड होते हैं। ये तो होगी इसकी पहचान। लेकिन अब इसकी जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, तो उसके लिए लेते हैं एक सेंटेंस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और इसमें बता रहा हूँ कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसको दो पार्टों में डिवाइड करो। पहला जो पार्ट है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब देखना है कि बदलाव कहाँ कहाँ होगा। पहचान अपनी ये क्वेश्चन मार्क से हो गई है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब बदलाव कहाँ कहाँ होगा? चेंजिंग होगी एक तो सेड टू में। अब सेड टू को किस में बदलना है? सेड टू को बदलना है आस्क्ड में, क्योंकि ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। तो पहले अपने इसको बदलते हैं ही और सेड टू को आस्क्ड में। अब चाहे वाक्य कोई भी आए इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट यानी कि ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। तो ही आस्क्ड, उसके बाद आ गया मी, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो कनेक्टिव लगेगा वो, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू सेंटेंस है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे ये शुरू हो रहा है। इधर वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, ये वाला वाक्य है आर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसमें कनेक्टिव लग गया इफ़ या वेदर। तो अपन इफ़ लगाते हैं, इफ़ लगा दिया। इफ़ लगाने के बाद चाहे कोई भी वाक्य हो, इंटेरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो या सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो, वो सारे वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंस ही बनते हैं, असर्टिव भी बनते हैं, यानी कि सब्जेक्ट ही पहले आएगा। इफ़ के बाद कनेक्टिव के बाद जस्ट सब्जेक्ट आएगा, कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट। तो इसमें जो दे सब्जेक्ट है, अब पहले देखना है कि इसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा। अब जो दे है, क्योंकि यहाँ पे आई और वी नहीं है, आई को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार और आई वी को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार और यू को सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार, और इसके अलावा कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो दे इसके अलावा, आई वी के अलावा है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दे का दे लिख देते हैं। उसके बाद अपने को लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो है आर दी हुई है। अब इज, एम, आर को अपने रूल के हिसाब से वाज और वर में बदलना है। इज, एम, आर को किस में बदलना है? वाज और वर में। तो दे के साथ लगेगा वर, देवर। ये जो बेसिक रूल्स हैं वो पिछले वीडियो में करवाए गए हैं, उनको उस वीडियो को जरूर देखें। देवर, उसके बाद सिंगिंग का सिंगिंग रहेगा, देवर सिंगिंग, देवर सिंगिंग। और उसके बाद जो शेष बच गया है वो उसी प्रकार लिख दो, ए सॉन्ग। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस बना है इसलिए इसमें लगेगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगेगा। तो ही आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में बदला, मी का मी, और क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इसका जो कनेक्टिव है वो लगा दिया इफ़। इफ़ के बाद अपने को सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट इसमें आई वी के अलावा है, दे है, तो दे में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो दे का दे लिख दिया। फिर अपने को वर्ब बदलनी है, वर्ब इज, एम, आर। इज, एम, आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, तो दे के साथ वर लगेगा क्योंकि दे प्लूरल है, वर। और उसके बाद सिंग प्लस ING, सिंगिंग ए सॉन्ग। बाकी सेंटेंस उसी प्रकार लिखना है और अंत में लगाना है फुल स्टॉप। तो
इसमें ध्यान ये रखना है, बेसिक रूल पिछले वीडियो से करने के बाद ध्यान ये रखना है कि इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहले पहचान करनी है, उसके बाद देखना है कि सैड और सैड टू को इसमें बदलना है आस्केड में। जो बेसिक रूल्स में जो सिंपल सेंटेंस थे उनमें अपने को सैड और सैड टू को टोड में बदलते थे, लेकिन इसमें बदलना है आस्केड में। और इसमें कनेक्टिव एक हेल्पिंग वर्ब जैसे जेम आर वाज वर डू डज डिड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कनेक्टिव लगता है इफ़। और WH वर्ड व्हाट विच व्हेन व्हाई हाउ हाउ मेनी हाउ मच, इन सभी के साथ जो कनेक्टिव लगेगा वो नन का मतलब कोई कनेक्टिव इसमें नहीं लगता, वही WH वर्ड जो उसमें आएगा वही लिखना होता है। लेकिन इसका एक एग्जांपल और लेते हैं कि डू डज डिड आए तो उसका क्या करना है। डू डज और डिड आए तो डू और डज को हटा दो, बाकी रूल जो बेसिक है वही लगेंगे, लेकिन डिड को हटाकर अपने को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। डिड को हटाकर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। जैसे आई सेड टू हर डू यू प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस है, तो आई और हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और सेड टू को क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, इतना ही देखना है। क्वेश्चन मार्क मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये याद नहीं रहे तो प्रश्नवाचक वाक्य याद करते हुए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके हिसाब से आप सेंटेंस बदल सकते हो। सेड टू को बदलना है आस्केड में, तो यहाँ लिखो आई के साथ हो गया आस्केड, सेड टू को आस्केड में चेंज कर दिया, हर का हर। अब यहाँ पे लिखा है डू और डज को हटा दो, तो डू को अपने हटा दिया है, इसको हटाने के बाद अपने पास बचा है बाकी वाला वाक्य है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हटा दिया है और मेन वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बाकी शेष जो सेंटेंस है वो बचा है। लेकिन उससे पहले अपने को यहाँ पे लगाना है कनेक्टिव, क्योंकि ये डू जो एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए यहाँ पे कनेक्टिव लगेगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य के लिए इफ़, तो यहाँ पे लगा दिया इफ़ आई आस्क्ड हर इफ़। अब यू अपने पास सब्जेक्ट है, यू को किसके हिसाब से चेंज करना, यू को चेंज करना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आई और वी को सब्जेक्ट के कौन सा, ये सब्जेक्ट, यदि आई और वी आए और यू आए तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू आया है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आई सेड टू हर, तो हर के लिए क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इसका जो सब्जेक्टिव रूप है वो है सी, ये भी उस बेसिक रूल्स के अंदर करवाया है। तो हर का जो सब्जेक्टिव है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव वो है सी, तो इफ़ के बाद लगेगा सी। यू को चेंज कर दिया, उसके बाद प्ले फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो सी प्लेयर, और शेष जो सेंटेंस है फुटबॉल उसको उसी प्रकार लिख दिया फुटबॉल, और अंत में लगेगा फुल स्टॉप। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है इफ के बाद वो सिंपल सेंटेंस बनता है। अब एक बार फिर करते हैं, आई का आई सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया है और हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब डू एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कनेक्टिव लगेगा इफ। और फिर यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से और ऑब्जेक्ट है हर, तो हर को किस में बदलना है नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव इसमें आ गया सी, हर का सी, तो सी यहाँ लगाया। और जो प्ले फर्स्ट फॉर्म है इसको सेकंड फॉर्म में बदला है प्लेड, और उसके बाद जो से सेंटेंस है वो लिख दिया और अंत में लगाया फुल स्टॉप। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट करते हैं, वो है WH वर्ड। यदि WH वर्ड आए, WH वर्ड हैं व्हाट विच व्हेन व्हाई, व्हाट विच व्हेन व्हाई हाउ हाउ मेनी हाउ मच, ये सारे सेंटेंस इसमें आते हैं। तो इसमें ही और मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेड टू को बदलना है, वो बदलना है आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। और कनेक्टिव इसमें लगता नहीं है, लेकिन अपने ये ध्यान रखना है कि जो WH वर्ड आएगा वो उसको कनेक्टिव की जगह यूज करना है। मी के बाद आएगा ये WH वर्ड, इसको कनेक्टिव की जगह यूज कर लो व्हाट। अब जो बाकी वाला सेंटेंस है क्योंकि इसमें डू है तो डू को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हटाना होता है, हटा दिया, और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ऑब्जेक्ट मतलब मी। अब मी का जो सब्जेक्टिव रूप है वो है आई, तो यहाँ पे व्हाट आई, और वांट जो अपने फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म है वांटेड।
फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना, अंत में लगाना फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी व्हाट को, वैसे इसमें कोई भी जो कनेक्टिव है वो लगता नहीं है, लेकिन अपने व्हाट को कनेक्टिव की जगह रखते हुए उसके बाद यू जो है उसको ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार चेंज करते हैं। मी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा आई, और फर्स्ट फॉर्म को बदला है सेकंड फॉर्म में, अंत में लगाया फुल स्टॉप। ये WH वर्ड का एक और सेंटेंस लेते हैं जिस प्रकार पहले वाला बनाया है। तो सी और हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेट टू आस्क्ड में बदलेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। तो सी आस्क्ड हर, अब क्योंकि इसमें कनेक्टिव कोई लगता नहीं, लेकिन WH वर्ड को कनेक्टिव की जगह रखते हैं। वेयर, डिड इसमें हट जाएगा, लेकिन डिड हटने के बाद अपने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखना है। इस सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को अपने सेकंड फॉर्म में नहीं बदलना, यानी कि जो यू है वो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। हर, तो हर का लगेगा, हर का जो सब्जेक्ट है वो है सब्जेक्टिव सी, तो यहाँ पे लगेगा सी, और सी क्योंकि यहाँ पे डिड है, डिड को हटा के अपने को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हेड प्लस थर्ड में बदलना है, क्योंकि इसमें डिड है, इसको सेकंड फॉर्म में नहीं बदलेंगे। जिसमें डिड होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में डिड को हटा के बदलना है। तो लिव को बदल देंगे हैड लिव्ड में, इसको अच्छी तरह से याद रखना है, और अंत में फुल स्टॉप। सी आस्क्ड हर वेयर, और यू हर के अनुसार चेंज होगा, हर का होगा सी, सी, और क्योंकि डिड को हटाया है इसलिए इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इंटेरोगेटिव का एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब सेट टू आस्क्ड में बदलेगा, और बाकी ही और मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही आस्क्ड मी, क्योंकि WH वर्ड में कनेक्टिव नहीं लगता और उसकी जगह अपने को लिखना है WH वर्ड वेयर। वेयर के बाद सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ से जो सेंटेंस है वो सिंपल बनेगा, तो सब्जेक्ट इसमें यू और यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी के लिए यहाँ लगाना है आई, और HMR, यहाँ पे आर दिया हुआ है, डू डज डिड नहीं है, वो तो हटेंगे, लेकिन ये इसको बदलना है, HMR को वाज और वर में बदलना है। तो आई के साथ लगेगा वाज, आई वाज गोइंग, और फुल स्टॉप। सेट टू को आस्क्ड में बदलना, जो बदल दिया गया। ही और मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और WH वर्ड में कोई भी कनेक्टिव नहीं लगता, लेकिन जो WH वर्ड होता है उसको कनेक्टिव जगह आपने लिख दिया है। उसके बाद यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार। मी को सब्जेक्टिव बदला आई, तो आई यहाँ लिख दिया, और उसके बाद HMR को वाज वर्ब में बदलते हैं, तो यहाँ पे आई के साथ लगेगा वाज, आई वाज, और गोइंग का गोइंग, अंत में लगेगा फुल स्टॉप। तो आशा है आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब अपने करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो जैसे उसकी पहचान थी उसी प्रकार इम्परेटिव सेंटेंस की भी पहचान करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस तो पहली बात तो ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं आता। जो इम्परेटिव सेंटेंस है उनमें सब्जेक्ट नहीं होगा, तो शुरुआत कहाँ से होगी, ये जो वाक्य है वो शुरू कहाँ से होंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, या डू नॉट से शुरू होंगे, या प्लीज़ और काइंडली से शुरू होंगे। ये तीन प्रकार की इसमें पहचान है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, या डोंट से शुरू, या प्लीज और काइंडली से शुरू। ठीक है, तो इसमें बदलाव भी अलग अलग हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो वाक्य के सेंस के अनुसार ऑर्डर या एडवाइज, अगर सलाह दी गई है तो एडवाइस्ड में, और अगर आदेश दिया गया तो ऑर्डर में चेंज होगा। जो डोंट से शुरू होगा सेंटेंस उसको फॉरवर्ड में बदलना है। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। और प्लीज़ और काइंडली से जो शुरू होगा सेंटेंस उसको रिक्वेस्टेड में बदलना है, इसका मतलब होता है निवेदन करना। तो कनेक्टिव सभी में जो संयोजक है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए वो लगेगा टू।
तो इसमें देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होगा सेंटेंस में ऑर्डर और एडवाइस में उसको चेंज करना है एडवाइस में, और डोंट से शुरू होगा उसको फॉरबेड में, और प्लीज़ और काइंडली शुरू होगा उसको रिक्वेस्टेड में बदलना है और कनेक्टिव लगाना है टू। अब अपने एक एक सेंटेंस करते हैं। तो ये तो याद करना पड़ेगा, इतना पार्ट उसको लिख के याद करना पड़ेगा, और साथ में पहचान भी याद रखनी होगी, पहचान के बिना सेंटेंस नहीं होगा। तो ही सेड टू मी क्लोज द डोर, तो ही और मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेड टू को बदलना है, वो वाक्य के भाव के अनुसार बदलना है। वाक्य देखना है कौन सा है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लोज द डोर। इसमें कोई सलाह तो दी नहीं गई है, इसमें दिया गया आदेश कि आप द्वार बंद करो। तो आदेश मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अपनी पहचान होगी, और इसमें इसको सेड और सेड टू को बदलना है ऑर्डर्ड में। तो यहाँ पे लिखते हैं ही सेड टू को बदलते हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड में, और मी का आएगा मी, और कनेक्टिव इसमें लगेगा टू, सब में टू लगेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है टू के बाद। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि टू के बाद जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर इस जगह, टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें बदलाव नहीं करना है, क्योंकि टू के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको सेकंड फॉर्म में नहीं बदलना, इसको नोट कर लीजिएगा कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में नहीं बदलना। बेसिक रूल्स के अंदर अपने फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बदली जाएगी। टू के बाद अपने को सीधा लिखना है क्लोज, बाकी इसमें कोई परिवर्तन है नहीं, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, वर्ब इसमें चेंज नहीं होगी, बाकी कोई परिवर्तन है नहीं, सेम टू सेम सेंटेंस आएगा। ही ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस इस प्रकार बनेंगे। अब अपने लेते हैं सेंटेंस जो डोंट से शुरू हो। डोंट से शुरू होने वाला जो वाक्य है उसमें ही और हर, और ये डोंट, ये डोंट से पहचान है कि ये डोंट से शुरू हो रहा है ये वाला सेंटेंस। और ही और हर में क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, और सेड टू को डोंट से जो शुरू होता है उसमें चेंज करना है फॉरबेड में। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना। तो यहाँ पे लिखते हैं ही सेड टू को बदलते हैं फॉरबेड में, क्योंकि ये जो सेंटेंस है दूसरे वाला रिपोर्टेड स्पीच का वो डोंट से शुरू हुआ है, और डोंट को देना हटा, डोंट को हटा देना है, लेकिन सेड टू को फॉरबेड में चेंज करना है। फॉरबेड हर, इतना बनाने के बाद अब कनेक्टिव लगेगा टू, और डोंट अपने हटा दिया है, बाकी जो सेंटेंस है उसी प्रकार लिखना है। टू के बाद जो वर्ब आएगी उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रहेगी वॉच टीवी। ही फॉरबेड हर टू वॉच टीवी। अब करते हैं नेक्स्ट। शी सेड टू मी प्लीज ब्रिंग ए पेन। तो इसमें अपने को पहचान होगी यहाँ से प्लीज से शुरू, प्लीज से शुरू है, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस है तो इसमें सेड और सेड टू प्लीज के हिसाब से रिक्वेस्टेड में बदलेगा। तो सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, मी का मी, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। मी के बाद अपने प्लीज को देना हटा, जिस प्रकार डोंट को हटाया था पिछले वाले सेंटेंस में उसी प्रकार इसमें प्लीज हटेगा, करेक्टिव लगेगा टू, और ब्रिंग की फर्स्ट, ब्रिंग एक फर्स्ट फॉर्म है तो टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए यहाँ पे ब्रिंग का रहेगा ब्रिंग। और उसके बाद जो से सेंटेंस ए पेन, और अंत में फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस इस प्रकार बनेगा। सी प्लीज है इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा दो सेड और सेड टू के लिए, और उसके बाद लगेगा मी, कनेक्टिव लगेगा टू, और बाकी जो सेंटेंस है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट इसमें है नहीं, और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इसमें बदलना नहीं है, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम आएगा। अब यदि इसके बेसिक रूल्स देखने हैं तो आपने जो इससे पीछे का वीडियो है उसको अच्छी तरह से देखना है। पहले जो इससे पहले बना हुआ है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बाय अरमान क्लासेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बाय अरमान क्लासेस।